देखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखते ही सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि जी इसका आंसर 2 होगा। ये तो सबको पता है कि इसका आंसर 2 होगा, लेकिन इसका आंसर 2 क्यों होता है ये आज जानेंगे, और किस किस सिचुएशन में इसका आंसर 2 होगा वो भी आज जानेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, मुझे यहां पता है x इक्वल टू कितना 4ab अपॉन a प्लस बी है। क्या हम 4ab को, क्या प्यारे बच्चों 4ab को मैं 2a इंटू 2b कर सकता हूं? तो आप बोलोगे यस सर। तो मैंने क्या किया, 2a को इधर ट्रांसफर किया, तो मैं यहां लिख दूंगा क्या, x अपॉन 2a, है ना बच्चे, क्या लिख दूंगा, x अपॉन 2a, मैं इसको लिख दूंगा x अपॉन 2a। तो देखो प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे x अपॉन 2a इक्वल टू 2b अपॉन a प्लस बी, और फिर प्यारे बच्चों उसमें हम क्या करेंगे, सी एन डी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सी एन डी अप्लाई करेंगे, है ना प्यारे बच्चों। देखो x अपॉन 2a इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, 2b अपॉन में बोलो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, है ना प्यारे बच्चों। मैंने क्या किया, यहां सी एंड डी अप्लाई किया, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया, तो देखो प्यारे बच्चों क्या निकल के आ जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस 2a अपॉन में बोलो क्या आ जाएगा, x माइनस 2a, है ना प्यारे बच्चों। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2b ऊपर जाके बोलो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3b प्लस a, है ना प्यारे बच्चों। और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2b में माइनस हो जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, 2b में से b माइनस होगा और माइनस a होगा, तो b माइनस a आ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, अगर मैं ये कहता हूं कि भाई a अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है ना, तो सी एन डी क्या कहता है कि भाई a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, है ना प्यारे बच्चों। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सी एन डी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सी एन डी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहां सी एन डी लगाया और क्या मिल गया हमें, ये वाली स्ट्रक्चर मिल गई। अगर मैं 2b को इधर ट्रांसफर करता, क्या करता, 2b को इधर ट्रांसफर करता, मतलब ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। अगर मैं यहाँ 2b को ट्रांसफर करता, देखो क्या होता है, x अपॉन में 2b, है ना मेरे बच्चों, इक्वल टू क्या होता है 2a अपॉन में बोलो क्या हो जाता, a प्लस बी होता, बोलो हाँ है ना। अब मैं यहां सी एन डी अप्लाई करता, तो देखो यहां जब सी एन डी अप्लाई करता तो प्यारे बच्चों क्या निकल के आता, तो आप कहते सर x प्लस में 2b अपॉन में बोलो क्या हो जाता है x माइनस 2b, है ना प्यारे बच्चों। इक्वल टू में बोलो क्या होगा, 2a में a प्लस b जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस b। क्या प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है। और 2a में से a प्लस बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी आएगा, क्या आएगा a माइनस बी। अब क्या करना प्यारे बच्चों, यहाँ b माइनस ए है डिनोमिनेटर में, तो b माइनस ए लिखने के लिए हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों ये बात समझ में आई, ये क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। तो मैंने प्यारे बच्चों क्या किया, इन दोनों पार्ट्स को ऐड किया। मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, इन दोनों पार्ट को जब ऐड किया तो देखो क्या मिल गया मुझे मिल गया x प्लस 2a अपॉन में x माइनस 2a प्लस क्या मिल गया मेरे बच्चों, x प्लस में 2b अपॉन में क्या मिल गया, x माइनस 2b। क्या ये बात समझ में आ रही है, इक्वल टू में। तो देखो यहाँ क्या है, b माइनस ए, नीचे भी b माइनस ए है, माइनस अगर ऊपर पहुंच जाएगा तो देखो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3b, है ना, प्लस a, 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b, और अपॉन में प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, b माइनस a आ जाएगा, है ना, b माइनस a आ जाएगा। ये वाला पोर्शन तो एज इट इज रहेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 3b में से b गया तो क्या बचा 2b, है ना प्यारे बच्चों, और माइनस के 3a में से a गया तो माइनस का 2a, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या बच जाएगा, 2 ब्रैकेट b माइनस a डिवाइडेड बाई क्या, b माइनस a, तो b माइनस a से b माइनस a कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 2। क्या प्यारे बच्चों ये समझ में आया, क्या आज आपको ये समझ में आया कि इसका आंसर 2 क्यों आता है, क्लियर है। लेकिन प्यारे बच्चों इतना करने की हमें जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया कि इसका आंसर 2 आता कैसे है ना। एग्जाम में तो आपने डायरेक्ट इसका आंसर 2 ही टिक कर देना है, लेकिन किन सिचुएशन में करना है ये आज सीखोगे, है ना। इसका आंसर 2 कौन कौन सी सिचुएशन में होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल देखो, उसके लिए प्यारे बच्चों क्या करना है, यहां x के साथ नीचे कितना माइनस 2 है, तो जितना भी है उसको देखना, यहां x के साथ कितना है 2b, इन दोनों का हम क्या लेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम लेंगे, है ना प्यारे बच्चों, क्या ले लेंगे एलसीएम। 2a 2b का एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा 2ab आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2ab, है ना प्यारे बच्चों। तो क्या चेक करना है कि ये जो एलसीएम है इसका जो डबल है वो कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। ये जो 2ab है इसका डबल प्यारे बच्चों कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो 2ab का डबल कितना है 4ab, तो डबल न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, मतलब टॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना, 2a से 2ab को डिवाइड करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। और 2b से 2ab को डिवाइड करेंगे बोलो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो b प्लस a, मतलब इन दोनों का सम कहाँ होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए, मतलब हर में होना चाहिए। कहने का मतलब ऊपर वाली वैल्यू एलसीएम का दुगना होनी चाहिए और नीचे वाली वैल्यू एलसीएम को डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उनका सम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई कर रही है, इसका आंसर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ये प्यारे बच्चों बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर 2 होगा या नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ x के साथ कितना है, √3 है। यहाँ x के साथ प्यारे बच्चों कितना है, √7। जरा बताओ, मैंने इसका एलसीएम लिया तो देखो यहाँ एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे इसका एलसीएम तो सर आ जाएगा √21। कितना आ जाएगा, √21। जरा देखो क्या एलसीएम का डबल ऊपर है कि नहीं, न्यूमरेटर में है कि नहीं, अंश में है कि नहीं, तो ये आप कहोगे यस सर। यहाँ कितना है 2 × √21, तो इसका मतलब डबल है। अब देखो √3 से मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया, √7 आ गया। √7 से डिवाइड किया तो बोलो कितना आ गया, √3 आ गया। और इन दोनों का जो सम है वो नीचे है कि नहीं, डिनोमिनेटर में, तो वो भी है। इसका मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि भाई ऊपर वाला नंबर एलसीएम का डबल है ना, और नीचे वाला नंबर ईच नंबर से जिनका एलसीएम लिया गया डिवाइड करके जो वैल्यू आ रही है उनका सम है, ठीक है। ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए, एलसीएम का डबल, नीचे वाला नंबर दोनों वैल्यू का सम। तो उस केस में आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा।